राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। जैसा कि हम अपना श्रोताओं के लिए और जो जिज्ञासु जन हैं उनके लिए प्रश्न उत्तर का आपसे ये सिलसिला हमने प्रारंभ किया था, तो उसी कड़ी में आज हमारा जो एक व्यक्ति ने इस बारे में पूछा है कि इस कलयुग में आप हमें ये बताइए कि संत महात्मा या साधुजन जो कि बड़े दुर्लभ हैं, वो कैसे उनकी पहचान हम लोग कर सकें और उनके द्वारा हमारा नाम जप करके कल्याण हो सके। आपने ये सही कहा कि इस कलयुग में साधु महात्मा बहुत दुर्लभ हैं, ढोंगी बाबा बहुत हैं, पर असली साधु जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं। उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं। जी। पहली बात तो ये है कि जो भी साधु महात्मा होगा, जो सही, जिसको मैं कहूँ कि जिसने प्रभु की प्राप्ति की होगी, जी, वो दूसरों को भी नाम भक्ति में जोड़ेगा। ठीक है। और वो कोई परपंची नहीं होगा, उसको कोई पैसा, कोई लोभ लाभ उसको नहीं है। वो पैसे से उसे कोई नहीं कि आप उसको इतना रुपया पहले देंगे तब वो आपको दर्शन देगा, या आप उसके भंडारे में कुछ डालें, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, ऐसे साधुजन ज़्यादा दुनिया के लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते जी, क्योंकि वो अपना समाज जितना भी होता है वो नाम भक्ति में ही लगाते हैं। पर प्रभु की कृपा से ही, प्रभु के आदेश के जब होता है प्रभु का आदेश उनको, तब वो बाहर आते हैं अपने उस भक्ति के जो उन्होंने कमाई। हाँ, भक्ति से वो बाहर आकर लोगों को, जब नाम ईश्वर जप उनको, हाँ, कर। जब ईश्वर उनसे कहते हैं कि आप अब ये सेवा करिए, आप लोगों को भी नाम तार जप दीजिए, के लोगों को रास्ते भी में। नाम के रास्ते में डालिए, तब वो बाहर आते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि सही साधु की पहचान बस इसी से होगी कि वो दूसरों को भी सही रास्ते में, सही मार्ग में लाएगा। आजकल जैसे इतने सुनने में आता है, कितने डेरे खुले हैं, कई साधु पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, जी जी, कई साधु बन तो जाते हैं, वेशभूषा से बन जाते हैं, जी जी, पर वो कुछ साधु नहीं है। साधु वो है जो मन में सबको एक समान देखता है, उसका मन निर्मल है, साफ है, वो भक्ति में ज़्यादा समय करता है और दूसरों को भी उसी रास्ते में चलने को कहता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो दुनिया ज़्यादा दुनिया के गाड़ी में या दुनिया में ग्रस्त ना हो। साधु तो वैसे भी दुनिया में ग्रस्त नहीं है, जी, साधु तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, जो साधु असली साधु होगा, पहली बात तो वो बहुत ही कम जो है वो हम जैसे लोगों के के संपर्क में आएंगे। अच्छा। दूसरा, और अगर ईश्वर ने उनको आदेश किया कि आप जाकर नाम का उपदेश, नाम का उपदेश उपदेश। दीजिए, अपने नाम को करिए, तब वो, और भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, फिर वो, कल्याण। तब वो बाहर आते हैं। जी, उनको शिक्षा उनमें देने, से उनको मार्गदर्शन करने। ऐसे कई महात्मा हुए हैं, कलयुग में ही हुए हैं। जैसे हमारे पूजनीय देवरा बाबा थे, जी जी, वो बहुत ही, वो नहीं मिलना चाहते होते थे किसी भी आम जनता, जैसे भीड़ लगा देती थी तो नहीं, कई बार तो लाठी लेके भी दौड़ाते थे। ऐसे कई संत महापुरुष होते हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी एकांत में, अपने भजन बंदगी में लगे हैं। जी, पर ये भी नहीं कि वो इतने क्रूर होते हैं कि वो जन कल्याण ना करें। अगर कोई उनसे भक्ति का प्रश्न पूछे
या भक्ति मार्ग में के लिए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जी। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप जो है भगवान से जुड़ें। जी, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आजकल के कलयुग में आप अगर हम लोग अपनी दृष्टि दौड़ाएँ तो हमें कौन से ऐसे संत महापुरुष इस वर्तमान समय में मिल सकते हैं या हम उनके दर्शन कर सकते हैं जिससे हम सबका कल्याण हो सके, जनमानस का कल्याण हो सके? किसी भी साधु को किसी की भी बुरा किसी को नहीं कहना, जो भी इस मार्ग में चल रहा है, जी, जी। भक्ति में लोगों को जोड़ रहा है, उसकी कोई वो नहीं है कि हम उसकी वो कहें कि वो संत नहीं है। कोई पर लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत दुर्लभ साधु संत हैं। अब आजकल जैसे प्रेमानंद महाराज जी जी, जो जी। हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं। वो भी कई लोगों को भक्ति जिस सही मार्ग हाँ, भक्ति मार्ग में लगा जोड़ते रहे हैं। काफ़ी जोड़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे बरसाना के विनोद बाबा हैं, जी, जी। जो पूर्ण संत हैं, जी, जी। और उनमें भी बहुत ज़्यादा वैराग्य है। जी। तो ऐसे कई और भी संत महात्मा हुए हैं जो, और यही नहीं कि संत महात्मा खाली हिंदू सनातन धर्म में ही हम कहें, जो भी भक्ति में आता है, जो भी उस जी, प्रभु जी। का नाम लेता है, जो भी महात्मा होता है, चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, जो भी भक्ति मार्ग में आता है और भक्ति करता है, वो दूसरों का कल्याण ही चाहता है। जी, जी। ऐसे ही एक और महात्मा थे, अब नहीं हैं, जो कानपुर के बहुत महान संत हुए हैं, 108 ब्रह्मज्ञानी संत थे, जिनकी कृपा मुझ पर भी है। वो संत बाबा मोहनदास जी, मोहन सिंह भी कहते थे, मोहनदास भी कहते थे। वो एक महान संत थे, महान पुरुष थे। तो उन्हीं की कृपा के आपको भी उनकी कुछ कृपा प्राप्त हुई? हाँ, और जैसे क्योंकि संत के चरणों में अपना माथा टेकने से आपके कई जो है पाप नष्ट जी। हो जाते हैं। जबकि संत भी हमारी तरह 5 तत्व के पाँच भूतक हाँ, शरीर भूतक का। शरीर में हैं। ये नहीं कहना कि भई वो भी वो प्रभु की बंदगी करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, जी। ईश्वर को में ध्यान करते हाँ, हैं। नाम जप। उसके कारण उनमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, जी। क्योंकि वो माया से रहित हो जाते हैं, दुनियादारी से रहित हो जाते हैं, तो और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वो दूसरों को ज्ञान बाँटते हैं और वो चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। ये जो है वो एक संत की परिभाषा है। भाषा है और संत की पहचान भी हम कह सकते पहचान। हैं। तो अम्मा जी, अब हमारा ये प्रश्न है कि संत महात्माओं की कृपा दृष्टि एक साधारण व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो सकती है या मिल सकती है? उसके लिए क्या बहुत भाग्य अच्छे हों तभी संत की प्राप्ति होती, तभी साधु जन का मिलाप होता है। दर्शन उनकी उसके बगैर नहीं हो सकता। हम कितनी लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे कर्म कह लें हम। वो हमारे जो अच्छे कर्म हमारे आगे आएंगे तो जी, हमें जी। साधु संत मिलेगा, तब हमें उनकी प्राप्ति होगी। और जब भी साधु या महात्मा के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसे बड़े ही विनम्र भाव से जाना चाहिए जी, जी। और उनसे भक्ति के प्रश्न करने चाहिए। दुनियादारी के प्रश्न उनको भी नहीं अच्छे लगते और दुनियादारी की बातें भी नहीं अच्छी लगती। कई लोग आते हैं, कहते हैं हमारा ये कष्ट है, हमारा ये है। कष्ट तो उनको भी आते हैं, क्योंकि वो भी शरीर रूपी जी, में जी, है, उनकी जी। भी 5 भूतक ह्यूमन शरीर में है। तो उनको भी कष्ट तो एक हमारे अपने कर्मों के अनुसार या हमारी पूर्व जो प्रारब्ध है उस हिसाब से कष्ट आते हैं। कष्टों से तो कोई भी जो है एक साधु भी नहीं पीछे। इस संसार में जो आया इस है वो। संसार में मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है, सुख दुख में। शरीर कष्ट तो जी। सभी को वैसा ही है, जैसे कि उसके अपने कर्म के अनुसार उसको प्राप्त होती है। कई साधुजन दूसरों का कष्ट ले लेते हैं। जी। किसी को कष्ट में देखा तो उन्होंने अपना कष्ट अपने में ले लिया, हम्म। क्योंकि वो लोग भलाई के लिए होते जी, हैं। वो कोई बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही कोई विरला होता है
1000 में एक संत ऐसा कोई कभी हुआ होगा जिसने दूसरों का कष्ट भी लिया। ऐसे हैं काफ़ी संत हैं। तो इसलिए संत महात्मा की पहचान यही है कि वो दूसरों को जोड़े, नाम से जोड़े, ईश्वर की महिमा का गायन करे, जन कल्याण जन कल्याण, कल्याण में लगा रहे। सबका उद्धार करने का उसका वो है।